मुस्लिम रिजर्वेशन मामले पर बीजेड ज़मीर अहमद खान के एक बयान पर जेडीएस पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी ज़फरुल्लाह खान ने सवाल उठाया। बीजेड ज़मीर अहमद खान ने अपने एक बयान में कहा कि ईरप्पा मोली कांग्रेस के दौर में 4% पर मज़ीद 2% रिजर्वेशन बढ़ाने का मुतालबा किया था, जिसे एच.डी. देवेगौड़ा ने अपने दौर हुकूमत जेडीएस पार्टी के नहीं बढ़ाया। इस पर ज़मीर अहमद खान का जवाब देते हुए ज़फरुल्लाह खान का कहना है कि सरासर गलत है। ज़फरुल्लाह खान का कहना है कि मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन एच.डी. देवेगौड़ा ने किया था। सदाए हिंद उर्दू, मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशवी। 4% इम्प्लीमेंट श्रीमान देवेगौड़ा ने किया। इंशाअल्लाह ताला अगर हमारी हुकूमत आती है तो इन्होंने जो कैंसिल किया, ना कि उसको लागू करेंगे, बल्कि उससे ज्यादा हम लोग हक लेने की कोशिश करेंगे। वो वक्त जवाब देगा। हालिया दिनों में ज़मीर अहमद खान का बयान भी एक आया है कि जिसमें जो है ईरप्पा मोली के दौर में जो है 6%, जिसमें से 2% जो है जेडीएस देवेगौड़ा जी ने निकाल दिया है। 2% एक इल्जाम है पार्टी पर। ये सरासर झूठ है। ये रहमतों वाला फजीलतों वाला महीना है। इसमें गंदी सियासत के लिए झूठे इल्जामात, झूठे बयानात ना करें। मुल्क में अक़लियतों पर बढ़ते तासुब पर ज़फरुल्लाह खान ने कई बातों का इंकिशाफ किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत के इस रवैये से अक़लियतों को मुतासब होने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि पेशे के हिसाब से हम कौम सबसे ज़्यादा ही, इस हिसाब से 25% होना चाहिए था। इन्होंने कहा कि कौम को गुमराह न करें बल्कि हक बताना चाहिए। ज़फरुल्लाह खान ने यह भी कहा कि देवेगौड़ा जी ने अक़लियतों के साथ हक अदा किया है। इन्होंने कहा कि अगरचे जेडीएस इक़्तिदार पर आई 4% से ज़्यादा रिजर्वेशन दिया जाएगा। ज़फरुल्लाह खान ने डंके की चोट पर कहा कि अब अक़लियती तबका इंसाफ के दायरे में रहकर आगे आने की ज़रूरत है। इन्होंने अपील की कि जज्बात में न आए, कानून के दायरे में रहकर समाज में फैली बदअमनी को दूर करने की कोशिश करें, खुद को बदलें। इदरीस मामले पर इन्होंने काफ़ी तशवीश का इजहार किया। तमाम से गुजारिश की कि अमन और शांति से काम लें, इंसाफ ज़रूर मिलेगा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सदाए हिंद उर्दू, मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशवी। रियासत कर्नाटक में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी हुकूमत ने मुस्लिम रिजर्वेशन को ख़त्म किया है। जैसा ये लोग ने 4% को डिलीट किया या निकाला या स्क्रैप किया, जो भी वर्ड का वो लोग ने इस्तेमाल किया, कर ठीक है। ये एक गंदी सियासत है। ये सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक की सियासत है। इसमें जो कट्टर हिंदुत्व वाले हैं उन लोगों को आईवाश करने का एक काम किया गया है और उनका एक पत्थर से दो शिकार करने की कोशिश की। एक तो हिंदुत्व एजेंडे वालों को खुश कर दो कि हमने मुसलमानों का गला दबाया है, और दूसरा उनकी चाल ये थी कि मुस्लिम और लिंगायत को लड़ा दो, मुस्लिम और वक्कलगा को लड़ा दो, ताकि वक्कलगा वोट और लिंगायत वोट अपनी तरफ कर सके। ये बीजेपी की नाकाम चाल थी और इस चाल में वो लोग कामयाब नहीं होंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि वक्कलगा से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे कोई डिफरेंसेस नहीं है। लिंगायत समाज से हमारा कोई डिफरेंसेस नहीं। अगर उनको 2% दिए हैं तो खुशामद, 2% और दो, हम और खुश होंगे। वो हमारे बड़े भाई, हम उनके छोटे भाई हैं। और रही बात हमारी, हमारा हक छीन के किसी और को दे के वो उस कम्युनिटी से भी तो जलील हो रही है बीजेपी। उनको कुछ खास फायदा तो नहीं हो रहा है। और रही बात हमारी 4% जो रिजर्वेशन था, तो मैंने पहला दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जनता दल की ओर से मैंने आवाज उठाई। सबसे पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला मैं हूं और इसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई और मैंने डिमांड ये रखी है कि भाई हमारी कौम को अगर हमारी आबादी के तहत हिसाब किताब करके देते तो 10% की मांग की थी मैंने। शायद वो भी मेरी भूल हो सकती है, मुझे बल्कि ज्यादा मांगना चाहिए था, लेकिन मैं बोला हम सब एक अल्लाह और एक कुरान के मानने वाले, एक नबी के मानने वाले, तो हम लोग 10% में ही गुजारा कर लें। अगर हम कौम, मेरी कौम मुसलमान अगर पेशे के बेस पे बढ़ जाएगी, जैसे कि इन्होंने हमको कुछ तखल्लुसों से नवाजा है, पंचरची कहें, बुच्चर कहें, पता नहीं क्या 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 लोगों ने लखबें दिए। अगर हम लोग पेशे के हिसाब से बढ़ जाएगी मेरी कौम,
तो कम से कम हम लोग 20-25 पेशे, एक मोबाइल मैकेनिक भी है, वो भी एक पेशा है, तो क्या उसको भी 1% देंगे? पंचर डालने वाले को 1% देंगे, खसाई खाने वाले को 1% देंगे। इस तरीके से 1-1% करेंगे तो मेरी कौम में इतना टैलेंट है, 25 तरीके के पेशे करते हैं, तो क्या 25% रिजर्वेशन देंगे लोग? नहीं दे सकते। तो शुक्रगुजार है इस केंद्र सरकार और ये राज्य सरकार कि हमने सिर्फ 10% की डिमांड की है। इंशाअल्लाह ताला अगर हमारी हुकूमत आती है तो इन्होंने जो कैंसिल किया, ना कि उसको लागू करेंगे, बल्कि उससे ज्यादा हम लोग हक लेने की कोशिश करेंगे, वो वक्त जवाब देगा। सर इसी सिलसिले से जो है हालिया दिनों में जमीर अहमद खान का बयान भी एक आया है कि जिसमें जो है इरफान मौली के दौर में जो है 6%, जिसमें से 2% जो है JDS देवेगौड़ा जी ने निकाल दिया है। 2% एक इल्जाम है पार्टी पर। ये सरासर झूठ है और वार्निंग देता हूं कि ऐसे बहके बयानात न दिया जाए, जो सच्चाई है वही बताया जाए। झूठे बयानात, उसको रंग और मसाला लगा के कौम को गुमराह करने का हक किसी को भी नहीं है। बोला था, सोचा था, किया था, करने वाला था, होने वाला था, ये बोल वचन बोलते इसको बम्बई वाली भाषा में। ये बोल वचन बंद करे और शर्म करे। किया कौन है वो बात करें। 4% इम्प्लीमेंट श्रीमान देवेगौड़ा ने किया भाई। निके के दस्तखत पे दस्तखत, निके नामे पे दस्तखत श्रीमान देवेगौड़ा ने किए। इस काम को जो अंजाम दिया उसके दूल्हा देवेगौड़ा जी है, ना कि जो देख के गया था या सोच के गया था या बोल के गया था, वो नहीं। तो ये सारा क्रेडिट श्रीमान देवेगौड़ा को जाता है। और जहां तक इन्होंने जो इल्जाम लगाया है कि 2% का हमको नुकसान हुआ, तो उसके बाद में सिदरा में गया कि सरकार थी 5 साल, बढ़ा देते, 2-4 का 6 कर लेते, 6 का 8 करते, मेरी कौम का भला हो जाता। अभी भी इस गवर्नमेंट को, कांग्रेस गवर्नमेंट को मैं चैलेंज करता हूं, इनकी गवर्नमेंट राजस्थान में है, दम है, 4% ही लागू करके बताए। बोल वचन बेकार की बातें, कौम को गुमराह करना, ये बंद करना चाहिए इन लीडरों को। मैं हम कौम की इज्जत करता हूँ, किसी को बेपर्दा नहीं करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मुंह में जबान नहीं है। मेरे मुंह में जबान है। मैं जबान उस वक्त खोलूंगा जब मेरी पार्टी के ऊपर या मेरे लीडरों के ऊपर कोई भी झूठा एलिगेशन लगाते हैं या तोहमत लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, तो अगर मैं जवाब ना दूं तो इसका मतलब मैं बेखौफ हूं। तो मैं अपनी दानिशमंदी का सबूत को रखते हुए चैलेंज के साथ कहता हूं कि ये क्रेडिट उसी को जाता है जो वक्त पे जो किया हुआ है, जो काम किया है। और श्रीमान देवेगौड़ा ने मुसलमानों को ना के 4% दिया, बल्कि उनकी अपना समाज वक्कलगा को भी 4% दिया। मतलब हम लोगों को वक्कलगा के बराबर का परसेंटेज दिया। इससे बढ़ के उनसे और क्या उम्मीद करना चाहिए। उन्होंने उम्मीद से बढ़ के किया था। इनको बोलो, अभी भी इनके जहाँ जहाँ इनकी हुकूमतें कांग्रेस की, बोलो कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मुसलमानों को, मेरी कौम को 4% का रिजर्वेशन दिला दो, फिर मैं तुम लोगों को मान लूंगा। वरना मेरी पार्टी के बारे में और मेरे लीडरों के बारे में बोलना बंद कर दे, अल्लाह का वास्ता है। सर आपका कहना है कि 4% JDS दे दिया विथ रिकॉर्ड, पेपर दर्ज है, और बल्कि वो खुद मान रहे कि देवेगौड़ा ने 4% दिया। तो इससे बढ़कर मैं क्या सफाई दूं? मुझे कुछ किसी को समझाने की जरूरत। वो खुद बोल रहे हैं कि 4% दिया, और वो जो बोल रहे हैं कि बोले 2% कम किया, तो 2% तुमको कम लगा था मेरे भाई, तो आप सिद्धरामैया 5 साल राज किए, तो क्यों नहीं बढ़ा दिए? और तुम लोग सब मिनिस्ट्री में थे, तुम लोग सब पावर में थे। कितने? यहाँ तो जनता दल में तो एक भी मिनिस्टर नहीं था जब हमारी सरकार आई। 1-2-4 थे, उस दौर में भी ये एंजॉय किए ना, उस टाइम में करवाए ना, इनके कंटिन्यू इनकी सरकार चली। तो इन लोगों ने कहाँ इंप्लीमेंट किया? क्यों नहीं इसका परसेंटेज बढ़ाया? देखो, बातें करना हवा में तो सोच के करें कि ये बातों का असर क्या होएगा। फजूल की बातों को, इसको बकवास कहते हैं। क्या कहते हैं? बकवास कहते हैं, और कौम को गुमराह करना कहते हैं। ऐसे बयानबाजी से बचे। सर अखबारात में आ रहा है कि कांग्रेस इक़्तिदार पर आई तो वो 4% बरकरार रखा जाएगा। तो अगर बीजेपी आ गई, ये पहला दिन ही मैंने, जिस दिन ये लोग ने कैंसिल किए, उसी दिन मैंने
प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि बोले अगर हमारी सरकार आती है तो हम उसको ना के जो ये लोग ने कैंसिल किए हैं उसको वापस लाएंगे, बल्कि बढ़ा के देंगे, कोशिश करेंगे बल्कि मैंने बोल दिया। तो मेरे स्टेटमेंट का कट एंड पेस्ट करके बोल लेता है कोई, हीरो बन रहा है तो बनने दें, मुझे कोई एतराज नहीं है। अल्लाह करे कि अगर वो आए तो वो करे, अगर हम आए तो हम करेंगे। बहरहाल मेरी कौम का फायदा होना चाहिए, मेरा इन टोटली मकसद ही यही है। हिजाब का मामला नहीं चाहिए, इसी तरह हालिया दिनों में जो है कत्ल का मामला जो ले लीजिए। हजरत, ये मेरे दौरे जहालत के बाद मेरे नबी के ऊपर क्या कोई जुल्म नहीं हुआ? ये हम कौम को तो जुल्म झेलने की तो आदत सी हो गई है। उस दौर में भी जहाँ हमारे पे जुल्म किया गया, इस दौर में भी किया जा रहा है। अब रही बात सरकार बीजेपी, लोग डराया करते थे और ये आपकी कांग्रेस ही हमको डराया करती थी कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। उसका भी तो मेरी कौम को ट्रेल देखना था, देख चुके। कर करके क्या कर लिए, कर करके क्या कर लेगी ये बीजेपी? यही ना, वो छोटे से बच्चों के नखाब का बहाना लेके अग्रवाल स्कैम का 50,000 करोड़ का मामले को दबा दिए। कहीं वो बुच्चड़ खाने का मसला उठा लेते, कभी हलाल का, कभी मुर्दार का, पता नहीं क्या क्या, कोई कलंगड़े वाले का, कहीं मॉब लिंचिंग करवा दी। इससे बढ़ के ये लोग करवा भी क्या सकते हैं? इसमें डर, ये जो खौफ था हमारी कौम में, अनजाना खौफ कि बीजेपी आएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब उस खौफ से मेरी कौम बाहर आ चुकी है। अब मेरी कौम को बिल्कुल डरने की जरूरत ही नहीं है, बशर्त कि आने वाले चुनाव में ध्यान रख के कि कौन सी सेक्युलर पार्टी को आगे लाना चाहिए, उसका ख्याल करना चाहिए। और डरने वाले दिन गए, ये लोग जो कर सकते थे बीजेपी वाले कर चुके, इससे बढ़ के और क्या करेंगे? इंटरनेशनल लॉ नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, क्या नहीं है दुनिया में, और कानून बाकी हैं, और ये बात ऊंचाई तक जाएगी। छोड़ दो, ये मेरी कौम को खौफजदा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ओपन बोल रहा हूं मेरी कौम को, खुल के आओ, हिम्मत का सामना करो, लेकिन कानून के दायरे में रह के ही करो, जहालत ना करें, जज्बाती ना बने। बस ये मेरी अपील है मेरी कौम से। सर, इसी तरह इदरीस जो है, इदरीस कत्ल मामला हालिया दिनों में जो पेश आया, वो आप ही के इलाके से ताल्लुक रखने वाला है। इदरीस के ताल्लुक से आपका क्या कहना है? जहाँ तक देखिए, मैं इस मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहता था। जब आपने उठा लिया मुद्दा तो मैं आपको जवाब देता हूँ। उसको मैंने बड़े प्यारे अंदाज से हैंडल किया है, जो मैं कभी भी क्रेडिट लेने के लिए नहीं जाता। कुछ गीदड़ होते हैं जो शेर के शिकार में मुंह डाल के, मूंछ लाल करके अपने आहकारे मारते हैं। जिस दिन इदरीस का हादसा हुआ, उसी दिन 11 बजे मैंने पूरे मंड्या सिटी को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया। मैंने सभी को बोला था कि बोले कोई बात नहीं करेगा, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई वायरल नहीं, कुछ नहीं। और मैं दावे के साथ बोलता हूं कि जो मुजरिम है उसको सजा होगी। आज वो मुजरिम है कोर्ट के हवाले हो चुके और ये मुद्दा अब कोर्ट तक पहुंच गया। मेरी पूरी कौम अमन से है, सुकून से है, तराबियाँ पढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला 26वीं भी करेंगे हम लोग, ईद भी मनाएंगे अमन और सुकून से। ये मेरी दूर की सोच थी। अगर मैं लेना चाहता तो पब्लिसिटी ले सकता था, हड़तालें हंगामे करवा सकता था, लेकिन मैं अपनी कौम का सौदा करवा के ये काम नहीं करना चाहता था। इसके लिए मैंने सारे मीडिया अवेट किया, सारी चीज़ों को। आपको जानकारी चाहिए तो जाके मंडे की पुलिस इंटेलिजेंस से रिपोर्ट लो कि वहाँ कौन आया था, क्या क्या। 1 बजे रात को मैं वहाँ गया, मैयत के घर में गया, मैंने पूरे मोहल्ले वालों को खड़ा किया, चाहे वो बीजेपी वाला हो, सॉरी वो एसडीपी वाला हो, जो कांग्रेस वाला हो, जनता दल वाला। मैंने ये नहीं तफरीक़ा लेके आया, मैंने सभी को नसीहत दी कि तुम लोग इस तरीके से अमन और सुकून के साथ में रहो। इंशाअल्लाह ताला अगर वो बंदे को सज़ा नहीं होएगी तो मैं मुँह मुँह डालूंगा। मैंने एक वादा करके आया था और जिसको बात करना था, श्रीमान कुमार स्वामी को बात करना था, मैंने किया था। मिस्टर डीके शिव कुमार को बात करना था, इसलिए क्योंकि वो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उनसे भी बात किया था। और डीके शिव कुमार ने भी अपने स्टेटमेंट में क्या बोला है और श्रीमान कुमार स्वामी ने अपने स्टेटमेंट में क्या बोला है और कहाँ लगने वाली आग थी और कहाँ पे पहुंच गई, वो देख लो आप लोग जाके। सर, इदरीस की बीवी बिलबला रो रही है, मदद मांगती है। तो जो मेरी औकात थी, ये सब बातें मैं बताना नहीं चाहता था। आप जब सवाल कर रहे
जो मेरी औकात थी सबसे पहली मदद मैंने ही की है। या आप उनके घर वालों से तहकीकात करें, मैं इसमें सब शान नहीं जताना चाहता। इस चीज की मेरे को पब्लिसिटी चाहिए नहीं। मुझे अपने कौम को सेव करना है, इनको रिस्क पे नहीं डालना है, नौजवान लड़कों के ऊपर केसें नहीं बुक करवाना है, हासिल बिना मतलब के झमेले करके झंझटें करके कौम को नुकसान करके पब्लिसिटी लेने वाला काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं सिर्फ अपने मकसद पे नज़र रखता हूँ, मैं ये सारे रास्ते नहीं अपनाता जो गंदगी के हैं। खासकर जो है अक़लियती तबका नफरत और तासुब का शिकार होते थे, इसके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं अक़लियतों को या जो मेरी कौम, अगर आप अक़लियत की बात कर रहे हैं तो मैं उनके लिए एक ही नसीहत करूँगा, हमारे नबी पे कितने जुल्म ढाए, लोगों ने पत्थर तक उठाए, कब तक से? लेकिन नहीं, मेरी सुनिए, हम उनकी उम्मत में से हैं तो हम अपने अखलाक का सबूत देते रहेंगे। कोई जालिम रुका नहीं है, कोई रुकने वाला नहीं, कोई टिकने वाला नहीं है। दुनिया का ये आज का ही दिन आखिरी दिन भी नहीं है। कब तक का जो सवाल है, इन अल्लाह मा साबरीन, सब्र करने वालों के साथ में अल्लाह होता है। अल्लाह का खार उन पे उतरेगा, रहमत तुम पे भी उतरेगी, उस वक्त का इंतजार करें। किसी का कोई ख्याल नहीं है। हम अपनी अच्छाई का सबूत देंगे, कानून के दायरे में रह के कानून के हिसाब से हम अपने हकों को लड़ते रहेंगे, ना कि हम जहालत बताएंगे, ना ही हम लोग हाथ में हथियार उठाएंगे, ना ही हम हमारे मजहब को बदनाम करेंगे, ना ही करना चाहिए। ये मेरे नौजवानों से अपील है, लड़ो, लड़ना चाहिए। जो जिंदगी में लड़ा है उसी की हिस्ट्री होती है, उसी की कहानियां बनते हैं। जो जिंदगी में लड़ा नहीं, उसी ने कुछ किया नहीं है। गुमनाम मौतें कई मर चुके हैं, उन्हीं का नाम बाकी है जो लड़े हुए हैं। लेकिन लड़ो कानून के दायरे में रह के। गैर कानूनी लड़ाइयाँ, जज्बाती लड़ाइयाँ, गुस्से वाले लड़ाइयाँ मेरी कौम के नौजवानों को बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। ये मेरी नसीहत। जेडीएस अगर इक़्तिदार पर आई तो क्या ये 4% या उससे ज्यादा? मैंने बार बार दोहरा दिया हजरत के बोले, अगर हमारी पार्टी पूरी इक़्तिदार में आती है, श्रीमान कुमार स्वामी जी अगर मुख्यमंत्री बन रहे, उनके हाथ में सिंगल पावर आ रहा है, अल्लाह चाहेगा तो क्या नहीं हो सकता, हो सकता है। अगर हो गया तो यूं सोचो कि हम कौम की तो लॉटरी लगी थी, फिर हम लोग सब नहीं है, हम लोग बात नहीं करेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे। अगर ऐसा है तो इस जिंदगी से मौत भली चाहता हूं मैं, इसके लिए लड़ूंगा, आखिर तक लड़ूंगा। शुक्रिया ज़फ़रुल्लाह खान साहब। आप जो है जेडीएस पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी हैं और आपने अपने बयान में जो है पार्टी के इक़्तिदार पर आने पर जो है 4% से ज्यादा आप जो है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें। जी शुक्रिया।